Hello everyone, myself Anjali Kumari Sharma, a secondary student from Electronics and Communication Engineering Department. Today I am going to present on the topic signals and its classification. So signal क्या है? A signal is defined as any physical quantity that varies with time, space or any other dependent or independent variable. सिग्नल एक ऐसा फंक्शन होता है जो टाइम या दूसरे वेरिएबल के साथ चेंज होता है और मेनली यह इंफॉर्मेशन कैरी करने का काम करता है। इसके एग्जांपल है जैसे कि वोल्टेज के टाइम के साथ चेंज होना और जैसे हार्ट बीट रेट, ये सब, ब्लड प्रेशर। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स। फर्स्ट है कंटिन्यूअस टाइम एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स। सेकेंड इज डिटर्मिनिस्टिक एंड रैंडम सिग्नल्स। थर्ड इवन एंड ऑड सिग्नल्स और इसका दूसरा नाम है सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक सिग्नल्स। फोर्थ इज एनर्जी एंड पावर सिग्नल्स। 5 पीरियोडिक एंड अपीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक सिग्नल। 6 इज कॉजल एंड नॉन कॉजल सिग्नल। 7 एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल। सो पहला देखते हैं कंटिन्यूअस टाइम एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स। कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल क्या है? A signal which is defined for all values of time t is called continuous time signal. ये वो सिग्नल है जो टाइम की हर वैल्यू के लिए डिफाइंड होता है। जैसे कि इसका एग्जांपल है साइन वेव, कोसाइन वेव, और इसे हम लोग डिनोट करते हैं एक्स टी से। टी यहाँ पर ऑल रियल वैल्यूज़ हो सकते हैं। इसका ग्राफ हम कुछ इस तरह से देख सकते हैं। और उसके बाद आते हैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। A signal which is defined only at discrete time interval of time t is discrete time signal. ये वो सिग्नल है जो सिर्फ किसी स्पेसिफिक टाइम इंटरवल पे ही डिफाइंड होता है। इसे हम लोग डिनोट कर सकते हैं एक्स एन से, जहाँ पर एन एक इंटीजर हो सकता है और इसका ग्राफ कुछ इस तरह से है। और इसके एग्जांपल हो सकते हैं डिजिटल ऑडियो, डिजिटल इमेज, ये सब। उसके बाद आता है डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल। डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल क्या है? द सिग्नल दैट कैन बी completely specified by a mathematical equation is called a deterministic signal. मतलब ये सिग्नल को हम लोग एग्जैक्ट इक्वेशन से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इसका मैथमेटिकल इक्वेशन हो सकता है। इसके एग्जांपल हैं जैसे स्टेप सिग्नल, रैंप सिग्नल, साइनोसॉइडल सिग्नल्स, ये सब। उसके बाद आता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल, जिसका दूसरा नाम है रैंडम सिग्नल। The signal whose characteristics are random in nature is called non-deterministic signal or random signal. इसे हम एग्जैक्ट मैथमेटिकल इक्वेशन ऐसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। इसके एग्जांपल हो गए जैसे कि नॉइज, ऑसिलेटर्स, रेडियो रिसीवर्स, ये सब। नेक्स्ट हम चलते हैं सिमेट्रिक और इवन एंड एंटी सिमेट्रिक और ऑड सिग्नल्स। पहला आते हैं सिमेट्रिक और इवन सिग्नल्स। इवन सिग्नल्स वो है जो व्हेन अ सिग्नल exhibits symmetry with respect to t equal to 0 then it is called an even signal. Therefore the even signal satisfies the condition x minus t equal to xt. ये सिग्नल को हम ग्राफ देखकर पहचान सकते हैं कि वर्टिकल एक्सिस के अबाउट मतलब ये सिमेट्रिक होगा। और उसके बाद आता है ऑड सिग्नल। Odd signal, when a signal exhibits anti-symmetry with respect to t equal to 0, then it is called odd signal. ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है x माइनस टी इक्वल टू माइनस एक्स टी। ये जो है वर्टिकल एक्सिस इसके अबाउट सिमेट्रिक नहीं होता है ये। और इवन सिग्नल का एग्जांपल हो सकता है cos t और एक्स स्क्वायर, ये सब। और ऑड सिग्नल की एग्जांपल है sin t एंड एक्स क्यूब। उसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल xt विच इज़ नाइदर इवन नॉर ऑड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ इवन एंड ऑड सिग्नल। इसको हम लिख सकते हैं xt इक्वल टू ये हमारा सम ऑफ इवन एंड ऑड सिग्नल का। इसको हम लोग मैथमेटिकली इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के हम लोग xt इक्वल टू ई का पावर टी लिए हैं। इसका हम लोग इवन पार्ट को हाफ एक्स टी प्लस यहाँ पर हम लोग टी की जगह माइनस टी, ऐसे करके हम लोग इवन पार्ट निकाल सकते हैं। सेम इसी तरह ऑड पार्ट
हाफ एक्स टी, बस यहाँ पर ये प्लस है, यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा सेम। तो ये हो जाएगा हमारा इस फंक्शन का ये इवन पार्ट और ये रहा ऑड पार्ट। नेक्स्ट हम चलते हैं एनर्जी एंड पावर सिग्नल्स। एनर्जी सिग्नल्स, द सिग्नल्स विच हैव फाइनाइट एनर्जी आर कॉल्ड एनर्जी सिग्नल्स। इसको हम लोग मैथमेटिकली इस तरह से लिख सकते हैं, लिमिट टी, लिमिट इंटीग्रेशन माइनस टी से टी तक एक्स टी स्क्वायर डी टी इन जूल्स। इसमें जो टोटल एनर्जी है वो फाइनाइट होती है और पावर यहाँ पर 0 होगा। एग्जाम्पल के लिए हो सकता है सिंगल रेक्टेंगुलर पल्स। उसके बाद आते हैं हम लोग पावर सिग्नल। द सिग्नल विच है फाइनाइट एवरेज पावर आर कॉल्ड पावर सिग्नल्स। इसके लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये है, लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी 1/2t इंटीग्रेशन माइनस टी टू टी मॉड एक्स टी स्क्वायर डी टी इन वॉट्स। इसमें जो है पावर कांस्टेंट होता है और इसमें एनर्जी जो है वो इन्फिनाइट होता है। और इसके लिए हम एग्जांपल देख सकते हैं पीरियोडिक सिग्नल्स। हम एक एग्जांपल देख सकते हैं कि हम कैसे बता सकते हैं कौन सा सिग्नल एनर्जी सिग्नल है और कौन सा सिग्नल पावर सिग्नल है। हम ऐसे मैथमेटिकली इसको देख सकते हैं, लेट एक्स टी इक्वल टू ई का पावर माइनस टू टी यू टी। यहाँ पर फॉर ऑल टी ये है, लेकिन फॉर टी मतलब ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 के लिए हम ये लिख सकते हैं। यहाँ से हम एक्सप्रेशन लिखेंगे माइनस टी से टी इंटीग्रेशन मॉड एक्स टी स्क्वायर डी टी। यहाँ से हम लोग उसको सॉल्व करके इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। एनर्जी निकालेंगे, वो आ रहा है 1/4 जूल, जबकि एक फाइनाइट वैल्यू, और जबकि पावर आ रहा है 0। तो सिंस एनर्जी इज कांस्टेंट एंड पावर इज 0, so the signal is an energy signal. नेक्स्ट हम चलते हैं पीरियोडिक एंड एपीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स। A periodic signal will have definite pattern that repeats again and again over a certain period of time. ये वो सिग्नल है जो फिक्स टाइम इंटरवल के बाद रिपीट होता है। ये सिग्नल्स एक कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं जो कि है एक्स टी इक्वल टू एक्स टी प्लस कैपिटल टी। और डिस्क्रीट वैल्यू डिस्क्रीट सिग्नल के लिए हो जाएगा ये एक्स एन इक्वल टू एक्स एन प्लस कैपिटल एन। The smallest values of t which satisfy the above condition is called fundamental time period. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो जाएगा तो f इक्वल टू 1/t ओमेगा 2π फ्रीक्वेंसी हो जाएगा इक्वल टू 2π बाई टाइम पीरियड। A signal which does not satisfy the condition, ये कंडीशन x t प्लस कैपिटल T इक्वल टू एक्स टी इज कॉल्ड एन एपीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक सिग्नल। जो सिग्नल मतलब कि एक डिफाइंड पैटर्न को रिपीट नहीं करता है या टाइम इंटरवल रिपीट नहीं होता है, उसको हम बोलेंगे एपीरियोडिक सिग्नल। यहाँ पर हम एक एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे एक्स टी इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी है, तो हम यहाँ पर टी के जगह पर टी प्लस कैपिटल टी टाइम पीरियड ले लेंगे और फिर यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके हम देखेंगे कि ये जो फंक्शन था ये फिर से आ चुका है रिपीट होकर के, जब यहाँ पे टी प्लस कैपिटल टी लिखे हैं तो ये एक पीरियोडिक सिग्नल है। और एक यहाँ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, व्हेन अ कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल इज अ मिक्सचर ऑफ टू पीरियोडिक सिग्नल्स विथ फंडामेंटल टाइम पीरियड्स t1 and t2, then the continuous time signal will be periodic if the ratio of t1 t2 is rational number, or the periodicity of the continuous time signal will be the LCM of t1 and t2। तो अगर दो ये जो है कोई अगर सिग्नल मिक्सचर ऑफ टू पीरियोडिक सिग्नल्स है तो वो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल भी पीरियोडिक तभी होगा जब t1 जो पहला जो हमारा सिग्नल है उसका पीरियड टाइम पीरियड और सेकंड का टाइम पीरियड का रेशियो लेने पर अगर रेशनल नंबर आए तो ही वो पीरियोडिक कहलाएगा। और इसका जो पीरियोडिसिटी होगा वो होगा एलसीएम ऑफ t1 t2, दोनों का एलसीएम लेने पर वो हमारा मिलेगा पीरियोडिसिटी। नेक्स्ट हम चलते हैं कॉजल, नॉन कॉजल एंड एंटी कॉजल सिग्नल्स। कॉजल सिग्नल इज डिफाइंड फॉर t greater than 0 or equal to 0।
Therefore, if xt is causal, then xt equal to 0 for all t smaller than 0. एग्जाम्पल है इसका स्टेप सिग्नल। और हम अगर बात करें नॉन कैजुअल सिग्नल की, तो डिफाइंड फॉर आइदर टी स्मॉलर देन और इक्वल टू 0 और फॉर बोथ टी smaller than 0 or equal to 0 and t greater than 0. Therefore, if xt is non-causal, then xt not equal to 0 for all the t smaller than 0. एग्जाम्पल हो सकता है एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स। और अगर बात करें एंटी कॉजल सिग्नल की, when a non-causal signal is defined only for t smaller than or greater than 0, it is called anti-causal signal. इसका एग्जाम्पल है u minus t signals that end at t equal to 0. और यहाँ पर एक नोट करने वाली बात है, on multiplying a non-causal signal by ut is becomes causal. और हम लास्ट आते हैं एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स। एनालॉग सिग्नल, a signal whose amplitude can take any value in the continuous range is the analog signal. इसका एग्जाम्पल हो सकता है ह्यूमन वॉइस। एनालॉग सिग्नल में जो एम्पलीट्यूड है वो कंटिन्यूस होती है और इनफिनाइट वैल्यू जिसका पॉसिबल हो सकते हैं। और अगर हम बात करें डिजिटल सिग्नल की, तो अ सिग्नल हुज एम्पलीट्यूड कैन टेक ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू इज द डिजिटल सिग्नल। इसका एग्जांपल हो सकता है डिजिटल वॉचेस, स्मार्टफोन। इसमें एम्पलीट्यूड डिस्क्रीट होती है, लिमिटेड वैल्यू होती है, मोस्टली मतलब 0 और 1 हो सकता है। एनालॉग सिग्नल का ग्राफ हम इस तरह से देख सकते हैं और डिजिटल सिग्नल का इस तरह से। थैंक यू।